वेलकम दोस्तों। आज अपने एक और बहुत कमाल का वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। फिजिक्स के अंदर एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, अगर आपने किसी ने सुना होगा तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उस एक्सपेरिमेंट का जो मेन कंक्लूजन है वो ये है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को कोई ऑब्जर्व करने वाला होता है तो वो अपनी नेचर को बदल देते हैं। यानी हर इलेक्ट्रॉन के अंदर एक वेव भी होती है और एक पार्टिकल भी होता है, लेकिन जब उसको कोई ऑब्जर्व करता है तो वो अपना नेचर बदल देते हैं। अब आप सोचोगे कि सर हमारे वाले चैनल पर या हमारी जो वीडियोज है उसके अंदर ये टॉपिक कहाँ से आए। तो इस टॉपिक को हम अपने से खुद से रिलेट करके समझेंगे कि ये चीज़ हमारे कहाँ पर काम आने वाली बात है। तो अगर अपने स्टार्ट करें तो हमने क्या देखा कि एक्चुअल में जब भी आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो वो बदल जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन के केस में क्या हुआ कि किसी ने उसको जब ऑब्जर्व किया तो वो वेव की जगह पार्टिकल हो गया या पार्टिकल की जगह वेव हो गया। ऑब्जर्व करने पर चीज़ें बदलती हैं, ऑब्जर्व करने पर इंसान की टेंडेंसी बदलती है। अब हमारे पास दो केस है। एक केस है जैसे मान लो ये आप हो या मैं हूँ, तो इसको ऑब्जर्व करने वाले एक तो दूसरे लोग हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पीपल्स। दूसरे लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके हिसाब से अलग अलग लोग जो है अपनी अपनी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए बनाते हैं। कोई बोलता है आप अच्छे हो, कोई बोलता है आप बुरे हो, कोई बोलता है आप मेहनती हो, कोई बोलते हैं आप आलसी हो। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब आपको कोई ये बोलता है तो आप इस चीज को बदलते नहीं हो। बहुत लोग नहीं बदलते हैं। मतलब मैं ये मान के चला हूं कि 99% लोग आज के टाइम पे जो है वो ऐसे हैं कि अगर उनको कोई ये बोल दिया जाए ना कि तेरे अंदर ये कमी है तू बदल दे, तो वो सामने से बोलेंगे कमी है तो मुझ में, तुझे क्या लेना है, तुझे क्या लेना है। यहीं पर एक चीज और देखते हैं। अभी आपको जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन के पास ड्युअलिटी होती है। ड्युअलिटी का मतलब डबल नेचर होता है। वो कहीं पर तो बोलता है वेव हूं और कहीं पर बोलता है वो पार्टिकल हूं। अगर आपको इस थोड़ा सा हाई लेवल में जाके इसी चीज को स्टडी करते हो तो क्या हर इंसान भी डबल नहीं है। यानी एक जो इंसान लोगों को दिखता है, ठीक है, शॉन लिख देता हूं मैं या शोइंग, जो भी वर्ड आएगा। एक इंसान जो दूसरों को दिखता है और एक इंसान जो रियल में है। और ये आपको भी पता है कि आप जो रियल में हो वो किसी को नहीं दिखते। मैं जो रियल में हूं वो मैं किसी को नहीं दिखता। लोग वो चीजें देखते हैं जो हम उनको दिखाते हैं। लोगों को कौन सी चीजें दिखती है? वो चीजें जो हम उनको दिखाते हैं, और वो उसके हिसाब से आपको डिफाइन करते हैं, आपकी एक परिभाषा बनाते हैं, आपको कोई एडवाइस देता है या कोई आपकी कमियां निकालता है। लेकिन जब अपने बात करते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, खुद को इम्प्रूव करने की, तो आपको एक प्रैक्टिस करनी चाहिए जो बहुत कमाल की है। आपको क्या करना चाहिए, यही जो ऑब्जर्वेशन जो इलेक्ट्रॉन के साथ हुई, यही जो ऑब्जर्वेशन जो आपने देखी होगी कि लोगों की ऑब्जर्वेशन होती है, इसी की जगह हम खुद को भी तो ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी आपको लोगों की नीड ही ना हो। मान लो एक इंसान ये है और वो खुद को ही ऑब्जर्व करे। जब वो खुद को ऑब्जर्व करेगा तो वो खुद को चेंज कर सकता है। ऑब्जर्वेशन चीजों को चेंज करती है, तो खुद को चेंज कर सकता है। यानी मेरा कहने का मतलब आप जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हो, एक्स वाई जेड, एक अच्छी जॉब चाहिए आपको, या मान लो अच्छी हेल्थ चाहिए आपको, या मान लो कोई सक्सेसफुल बिजनेस आपने करना चाहते हो, ठीक है, या कोई भी एक्स वाई जेड, जो भी चीजें आप अचीव करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ऑब्जर्व करना नेसेसरी थिंग है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खुद को ऑब्जर्व नहीं करते। अब यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स चीज बताता हूँ कि हमारे पास एक होती है बॉडी, एक होता है हमारा माइंड, और एक हमारी होती है कॉन्शियसनेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं चेतना। ज्यादातर लोग यहाँ तक सोचते नहीं, यहाँ तक पहुंचते नहीं। वो सिर्फ बॉडी और माइंड के अंदर ही घुसे रहते हैं। मतलब बॉडी का मतलब या तो वो
अपनी बॉडी की जरूरतों के पीछे भाग रहे हैं, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, या फिर मान लो काम वासना, क्रोध, है ना, गुस्सा, अहंकार, जो भी चीजें, ईगो है, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। दूसरे इंसान वो होते हैं जो यहाँ पर उलझे पड़े, या तो वो उलझते हुए हैं कोई थिंकिंग के अंदर, पॉजिटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, या फिर हमारे पास ओवर थिंकिंग है, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे कर लूंगा, फलाना ये सोच रहा है, फलाना मेरे बारे में ये सोच रहा है, ये मेरे बारे में ये सोच रहा है, ये मेरे बारे में ये सोच रहा है। लेकिन क्या आपने सोचा कि फलाना मेरे बारे में ये सोच रहा है, मैं खुद के बारे में क्या सोच रहा हूँ? तीसरा जो हमारे पास है वो है चेतना, कॉन्शियसनेस। जब कोई इंसान चेतना या कॉन्शियसनेस से बात करता है, देन वो आपकी बॉडी से और माइंड से, इन दोनों से अलग हो जाता है। और 99.999% यानी करोड़ों में से या लाखों में से एक इंसान है जो यहाँ पर जाता है, बाकी तो इसमें उलझे पड़े। 99% लोग, 90% से ज्यादा लोग तो इसमें उलझे पड़े हैं। आज सोशल मीडिया आप खोल के देख लो, गलत वीडियोस आते हैं, रेप के वीडियो आ रहे हैं, या फिर कोई गलत वीडियोस जो भी आ रहे हैं, मतलब वो लोग इससे ही नहीं उबर पा रहे हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे चलो तो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो सोचने में लगे हुए, ये करो, वो करो, फला करो। कोई बंदा यहाँ से निकल जाता है तो वो इस लूप के अंदर फंस जाता है, और खतरनाक लूप है, लोगों को समझ में नहीं आता। बहुत कम लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं। लेकिन अगर आप एक बार चेतना के स्तर पे चले जाते हो तो आप खुद को ऑब्जर्व कर सकते हो, खुद को देख सकते हो। जब आप खुद को ऑब्जर्व कर सकते हो, खुद को देख सकते हो, तो चीजें बदलती हैं। मैंने ऐसे जैसे बोला था, नेचर चेंज होता है तो चीजें बदलती हैं। और बदलने का भी हमारे पास कमाल की चीज है कि कैसा बदलाव चाहिए वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप चाहो तो पार्टिकल बन सकते हो, और आप चाहो तो वेव बन सकते हो। मेरा ये कहने का मतलब आपको पार्टिकल या वेव नहीं बनना है। मेरा कहने का मतलब आप जो चाहते हो बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और मैंने बोला कि ऑब्जर्व करने के लिए बेस्ट तरीका है कि सुबह उठो, सुबह उठ के 5 मिनट लगाओ, सिर्फ 5 मिनट। और उस 5 मिनट के लिए आप खुद को शरीर और दिमाग दोनों से अलग कर दो। फिर सोचो, मेरा शरीर क्या कर रहा है, शरीर में क्या कमी है, शरीर क्या डिमांड कर रहा है। फिर सोचो, मेरा दिमाग क्या कर रहा है, दिमाग में क्या कमी है, दिमाग क्या डिमांड करता है, दिमाग मुझे कहाँ उलझाए रखता है। फिर सोचो कि मुझे क्या चाहिए। फिर आप लोग क्या करोगे कि आप इस माइंड को अलाइन करोगे, यानी आपकी चेतना आपके अंदर बदलाव करेगी, यानी चेतना आपके माइंड को चेंज करेगी, और माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल करेगा। और अगर आप अपने मतलब चेतना को कॉन्शियस होकर माइंड को कंट्रोल करते हो, बॉडी को कंट्रोल कर लेते हो, तो पूरी यूनिवर्स, पूरी दुनिया आपके कंट्रोल में आ जाती है, पूरा वर्ल्ड आपका, आपकी दुनिया, आपका वर्ल्ड। नहीं तो मेरा ये कहना है, मतलब ये है कि ये भी एक ड्राइवर है जो आपकी गाड़ी को कहीं ले जा सकता है, ये भी एक ड्राइवर है जो आपकी जिंदगी रूपी गाड़ी को कहीं ले जा सकता है। लेकिन ये जो है, ये एक ऐसी चीज है जो इन दोनों ड्राइवरों को डायरेक्शन दे सकती है, दिशा दे सकती है, किस दिशा में जाना है। तो चीजें ऑब्जर्व करने से बदलती है। लोग आपको सोचकर क्या ऑब्जर्व करें, क्या देख रहे हैं, उसको छोड़ो। हमें जो चाहिए उसके लिए खुद को ऑब्जर्व करो, खुद को देखो। और अगर आप अभी इस वीडियो के बाद में सिर्फ 2 मिनट खुद को ऑब्जर्व कर लोगे, तो आप पहली बार जिंदगी में फील कर पाओगे कि मैं शरीर और दिमाग दोनों से अलग हूँ। मैं तो ऐसी चीज हूँ जो मैं शरीर और दिमाग दोनों को डायरेक्शन दे सकता हूँ।
और जो इंसान अपने दिमाग को डायरेक्शन दे सकता है, जो अपनी बॉडी को डायरेक्शन दे सकता है, बताओ उसको जीतने वाला कोई है? वो तो जिंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकता है, कुछ भी। फिर ये चिंदी चीजों के लिए रोना, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। यानी ये एक चाबी है जो मैंने आपको बताई अभी। इसलिए आपको क्या करना है, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर को, या जब भी आपको टाइम मिले खुद को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना, डेली डेली जैसे आपको सूटेबल हो। एक दूसरी बात, जब आपको बॉडी परेशान कर रही है, मान लो बॉडी आपको किसी भी तरीके से परेशान कर रही है, आपको गर्मी लग रही है, आपको सर्दी सर्दी लग रही है, आपको पसीना आ रहा है, या फिर आपको भूख लगी है, या आपको बहुत मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, जंक फूड खाने का मन कर रहा है, कोई एडिक्शन करने का मन कर रहा है, सब ऑब्जर्व करो। फिर बोलो भाई साहब ये नहीं करना है, ये तो बॉडी की डिमांड है, मेरी थोड़ी है। फिर माइंड, माइंड को ऑब्जर्व करो, माइंड क्या फोन स्क्रॉल करने का मन कर रहा है ना, या कोई गलत अच्छी जो भी वीडियोस देखने का मन कर रहा है, या किसी एक्स वाई जेड इंसान के बारे में सोचने का मन कर रहा है, या किसी ने आपको बुरा बोला उसको लेके बैठा हुआ है, या कोई लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उसको लेके बैठा हुआ है, या एक्स वाई जेड ब्ला ब्ला। और बड़ी कमाल की बात है कि ये चीज और ये चीज ही आपकी एनर्जी खाती है। आपका माइंड, माइंड हमारे शरीर का बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन हमारी सारी एनर्जी का 20% खा जाता है। तो आपको क्या करना है, खुद को इन दोनों से अलग करके सोचना है, और आप 5-7 दिनों में अपनी जिंदगी में जो बदलाव देखोगे, आप बोलोगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आकर कि भाई साहब पहली बार ऐसा वीडियो किसी ने हमें बताया, किसी ने, ये मेरा मतलब मानना है ऐसा। और आपको सच में ही ऐसा लगा है ना कि पहली बार किसी इंसान ने आपको ऐसी चीज बताई है, तो कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे बता के जरूर जाना, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो ऐसे ही हमारे भाई बंधुओं और हैं जिनके पास ये चीजें पहुंच जाएंगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑब्जर्वर बनो और रियलिटी को चेंज कर दो, जो चाहिए वो मिलेगा।